सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ोगे तो उसकी जान चली जाएगी, आप उसे हल्का पकड़ोगे तो वह उड़ जाएगा, और अगर आप उसे प्यार से अपने पास रखोगे तो वह जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस सच्ची घटना में एक पति अपनी पत्नी से खाना मांगता है और उसकी पत्नी उसको दूध में जहर मिलाकर पिला देती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक पत्नी इतना बड़ा कदम उठा लेती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है हरियाणा के कैथल की घटना है। दोस्तों, हरियाणा के कैथल में एक लड़का जिसका नाम टोनी राम होता है, वह अपने मां बाप के साथ अपने घर में रहा करता था। दोस्तों, टोनी मुनीमगिरी का काम किया करता था और डेली अपनी नौकरी पर जाया करता था। इस तरह से उनका समय गुजर रहा होता है। अब टोनी जवान था तो उसके घर वालों को अब उसकी शादी की टेंशन थी और वे उसकी शादी के इंतजाम में लग जाते हैं, और इसके लिए वे एक लड़की की तलाश करते हैं। लड़की का नाम रीना होता है, जिसकी उम्र करीब 22 साल होती है। दोस्तों, इसके पश्चात उन दोनों का रिश्ता कर दिया जाता है और एक शादी की डेट निश्चित कर दी जाती है। दोस्तों, वह जो लड़की रीना थी वह एक अमीर खानदान से थी। उसका परिवार बहुत ज्यादा धनवान था और समाज में उसका परिवार बोलने चालने वाला था। 1 अप्रैल 2021 को टोनी की उस लड़की रीना के साथ शादी हो जाती है, लेकिन उस लड़की रीना में एक घमंड था कि मैं एक संपन्न परिवार से हूं और जो मेरा पति है वह एक गरीब परिवार से है, मेरा और इसका कोई मेल नहीं है। ऐसा घमंड उस लड़की रीना के अंदर होता है। दोस्तों, शादी हो जाती है और वह लड़की रीना दुल्हन बनकर उस टोनी राम के घर में आ जाती है। इसके पश्चात उनका धीरे धीरे से समय गुजर रहा होता है, लेकिन जो घमंड वाली बात होती है कि मैं एक संपन्न परिवार से हूं, वह घमंड उसे जीने नहीं दे रहा था। इधर शादी होने के पश्चात टोनी भी खुश था कि उसकी ससुराल वाले बहुत ज्यादा धनी हैं और समाज में बोलने चाले वाले लोग हैं। अब इस घमंड की वजह से उसकी पत्नी रीना घर में कोई भी काम करने से मना कर देती है। जैसे ही टोनी राम अपनी पत्नी रीना से कुछ करने के लिए कहता है कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो रीना साफ मना कर देती है कि मैं इस काम को नहीं कर सकती। टीना उस काम के लिए बिल्कुल मना कर देती है कि ऐसा काम मैं नहीं कर सकती, मैं एक संपन्न परिवार से हूं। दोस्तों, इसके पश्चात उन दोनों में इस बात पर झगड़ा होने लगता है और आए दिन उनके बीच में झगड़ा होता रहता है। इस तरह से समय गुजरता रहता है। तब एक दिन टोनी और रीना के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई काफी बढ़ जाती है। इसके पश्चात टोनी अपना घर छोड़कर अपनी ड्यूटी पर, जहां पर वह मुनीमगिरी किया करता था, वहां पर चला जाता है। इसके पश्चात वह शाम को घर आता है और जैसे ही शाम को घर आता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे खाना ला कर दो। पत्नी उससे कहती है कि खाना तो अभी बाद में बनेगा, इससे पहले तुम दूध पी लो। दोस्तों, वह उसको दूध पीने के लिए दे देती है और जैसे ही टोनी उस दूध को पीने लगता है तो वह उससे कहता है कि यह तो खट्टा है। तब इस पर रीना उससे कहती है कि तुम्हें तो मेरी कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती, अब यह तुम्हें दूध भी खट्टा लग रहा है। दोस्तों, इसके पश्चात टोनी उस दूध को पी लेता है। तभी थोड़ी देर पश्चात टोनी को चक्कर आने लगते हैं और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से कराहने लगता है। दोस्तों, उसकी चिल्लाने और कराहने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर आ जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है, उसका चेकअप करता है, तो चेकअप के दौरान पता लगता है कि इसको किसी ने दूध में जहर पिलाया था। दोस्तों, घर वालों का सीधा शक अब उसकी पत्नी रीना के ऊपर जाता है और उसके घर वाले पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस मौके पर ही आ जाती है। दोस्तों, यहां पर डॉक्टर के द्वारा टोनी को बचा लिया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही होती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहां पर उस पत्नी को कोई सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, या आप ये कहोगे कि यह एक पति पत्नी के बीच का मामला है, आगे सब कुछ इनके बीच में सुलह हो जाएगा? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, पत्नी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जिस घर में पत्नी घमंड करती है तो उस घर का बिगड़ना लगभग तय होता है, क्योंकि दोस्तों घमंड के चक्कर में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण बड़े से बड़े परिवार टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, पत्नी को कभी भी अपने मायके के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जाने कब कैसी स्थिति आ जाए इसके बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सकें। तो अगर आप लोगों को हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ है हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से, उसे भी फॉलो करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।